राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में रीडिंग बताने वाली हूँ कि उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ठीक है, जो भी मैं आपको कार्ड्स की प्रेडिक्शंस बताती हूँ वो आपकी हेल्प के लिए होती हैं कि आप जिस तरह से मैं उपाय बताती हूँ, कार्ड्स जैसे अच्छे हैं तो उस एनर्जी को इंक्रीज़ कर दो। और उसके बाद जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगती है मैं आपको कहानियाँ, एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ कहकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और साथ उपाय बताती हूँ कि जोर का झटका धीरे से ही लगे। ठीक है, तो आप वो उपाय उस दिन ज़रूर कर लिया करो और वेट किया करो कि जिस तरह से कार्ड बताया है मैंने वो उस तरह से आपके पास आएगा। अगर आप समझ पाओ उस चीज़ को तो वो अलग बात है। और मेरे ख्याल से आप समझ ही जाते होगे, इतने समझदार लोग हो आप। इतना तो नहीं है कि मैं बता रही हूँ आपको तो वो समझ में नहीं आता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग करो और दिन को उसी तरह प्लान करो तो आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं संडे से मूलांक 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए कहीं ना कहीं से आपको पैम्परिंग मिलेगी और आप अपना जो है ध्यान भगवान में लगाने की कोशिश करोगे। आपको कोई लेडी जो है वो आपको खुशी देगी, आपको सुख मिलेगा उनसे, वो माँ जैसी फीलिंग जो है वो आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, वो ऐसी फीलिंग किसी को मिले और क्या चाहिए। तो आपके इमोशंस जो हैं बड़े हाई होंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप संडे वाले दिन शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को भी मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना अपने इमोशंस को और सारा प्रेम जो है अपने लवर पे उड़ेल देना, यानी कि खुशी मनाना। जब कार्ड हमें इतने अच्छे वो रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से इंजॉय करें। एंड थैंक गॉड, आप राधा कृष्ण को ज़रूर नमस्कार कर देना, आप उनसे प्रार्थना करना। ठीक है, और उसके बाद आप विष्णु और उनसे भी लक्ष्मी माँ से भी प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों में से जिनसे आपको अच्छा लगे, जिनसे आपका मन मिलता हो, आप उनकी प्रार्थना करें। ठीक है, उसके बाद हम ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे थोड़ी सी हार्डशिप्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर अपने आप को कंट्रोल करोगे ना तो लड़ाई झगड़े और बाकी चीज़ों से बच जाओगे। इस लड़ाई झगड़े को ना और लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट होने देना, समझदारी दिखाना और पूरी एनर्जी मेहनत में लगा देना। करना अकेले ही पड़ेगा, यही आपके कार्ड्स कह रहे हैं। तो आप अकेले करना और हिम्मत करके आंधी तूफान को एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और इसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी लाइफ में 101% कोई ना कोई बदलाव जो है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई काम जो है वो पूरा होगा बैठे बिठाए। आपको कुछ कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे वाह वाह, अपने आप ही सारे काम हो गए। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कोई चोट चपेट लग जाए और तब जाके आपका कार्य जो है वो पूर्ण हो। ठीक है, आपका कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ताकत बहुत है आपके अंदर, एनर्जी बहुत है, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करोगे। आपको ऑटोमेटिकली कार्य पूर्ण होने में कहीं ना कहीं से बॉसेस से, बड़ों से सहायता प्राप्त होगी और काम जो है आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद मेरा ये काम जो है पूरा हुआ। राइट, सही कह रहे हो। और आपके अंदर से जो है क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि आप और मोटिवेट हो जाओगे अंदर से और चाहोगे कि मैं और ऐसे ही काम करूं जिसके अंदर से मुझे बेनिफिट जो है प्राप्त हो। तो बहुत बढ़िया, लग जाओ और करो काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है आप कोई काम तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि साथ नहीं दे रही, यानी कि दिमाग में आ रहा है ये कर लूँ, नहीं 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 रहने देती हूँ, इसमें लाभ होगा, नहीं 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 उसमें होगा, हाँ वो कर लेती हूँ, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। इस तरह से आपका दिमाग जो है उलझा रहेगा। अपने दिमाग की उलझन को हटाने के लिए आपने करना क्या है, पालक आपने गाय को खिला देनी है। या तो पालक गाय को खिला देना, नहीं तो इतनी सी फिटकरी लेके सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आप ज़मीन में दबा देना। ये दोनों काम आप कर लेना। इकट्ठे कर सको बहुत बढ़िया, दोनों उपाय कर सको बहुत अच्छा, एक कर लो
तो भी बढ़िया, ठीक है। अब उस टाइम आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ अब मेरा दिमाग जो है किसी ना किसी चीज़ में घूमना शुरू हो गया। तो हाँ, जब दिमाग घूमना शुरू हो रहा है तो उसको सेटल करना ज़रूरी है। लेकिन आपका कोई बड़ा ख़ास दिन नहीं जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अचीवमेंट हो जाएगी। एक्चुअली कई बार हमें किसी दिन तजुर्बा भी हासिल होता है, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस लेके उठेंगे तो ये भी अच्छी चीज़ है। जब हम किसी चीज़ से कुछ एक्सपीरियंस लेके उठते हैं तो तब भी हम कुछ ना कुछ लेके ही उठ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। और लेकिन आप क्या करोगे, घबरा जाओगे एकदम, अरे बहुत अब ज़बरदस्त काम आ गया, मैं कैसे करूं, इस तरह से मैं निपटूं कैसे, ये सब आ गया। तो ये हार्ड वर्क आएगा, ठीक है। और जब बहुत हार्ड वर्क आ जाता है ना तो शनि उसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी शनि अपना रोल प्ले कर रहे हैं और आपके लिए जो है हार्ड वर्क लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि बेटा तूने अकेले नहीं मेहनत करनी, तू मदद ले लेना लोगों की, ठीक है। जो जो आपको मदद करने वाला मिल जाए उससे मदद लेते जाना, अपना काम बना लेना। तो जब इतना काम है तो मदद करने वाले भी 4-5 आ ही जाएंगे, ठीक है। 2 भी आ जाएं तो बढ़िया है। तो आपका मदद से काम बनने वाला है और मदद ले लो, ठीक है। तो अपना काम उस तरह से करके आगे बढ़ाओ, ठीक। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम आगे बढ़ेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस प्रेडिक्शन को यहीं समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते आने की फिर से प्रॉमिस करते हैं। तो फिर से अगले हफ्ते आकर आपको मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।